नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आपका रैंकर शब्द पे। आज ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज की हमारी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पिछला लेक्चर सारा आप लोग को क्लियर होगा। ठीक, चलिए, और 3 लेक्चर कर लिए हैं तो आज चौथा लेक्चर आप लोग कीजिए अच्छे से। ठीक है, कल हम कुछ होमवर्क दिए थे। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, कल हम एडजेक्टिव के बारे में बताए थे और उससे रिलेटेड हम कुछ होमवर्क दिए थे। एक हम खुद यहाँ पे सॉल्व किए थे और कुछ होमवर्क आपसे बोले थे सेंटेंस को खुद से सॉल्व करके लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, आप लोग कर लिए होंगे, ये भी हम अच्छे से जान पाए। फिलहाल आप लोग मैच कर लीजिए, नहीं किए हैं तो देखिए बहुत बड़ा गलती है। आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कहाँ पे गलती हुआ है, नहीं हुआ। पहला सेंटेंस क्या है? आई हैव बाउट दिस बुक फॉर माई ब्रदर। इसका हिंदी क्या होगा? सबसे पहले ये सोचिए। मैंने अपने भाई के लिए ये किताबें खरीदी। ठीक है, मैंने अपने भाई के लिए ये किताबें खरीदी। उसको अगर हम ब्रेक करने आए तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता था? वर्ब पे। तो वर्ब यहाँ पे कौन कौन सा है? एक तो ये वर्ब है, ओके, एक हमारा ये वर्ब है। ठीक है, अब हम बता चुके हैं कि अगर सेंटेंस में दो वर्ब रहे, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले होता है। ठीक है, तो हैव हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, बाउट हो जाएगा मेन वर्ब। अच्छा, ये सेंटेंस का हिंदी क्या बोलते हैं? मैंने अपने भाई के लिए ये किताबें खरीदी। तो ये जो बाउट हुआ है, ये बाउट करने का काम कौन किया है? आई ने किया है। ओहो, एक सेकंड। देखिए, ये बाउट करने का काम किया कौन है? आई किया है। तो जो एक्शन का डूअर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, एक्शन का जो डूअर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। चलो, बाउट व्हाट, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई हमारा क्या होगा? आप लोग को पता है अच्छे से, ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या खरीदा गया है? तो बुक खरीदा गया है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन। और सब्जेक्ट क्या है? नाउन या प्रोनाउन होता है। आई हमारा क्या है? प्रोनाउन। ओके, चलो आगे देखते हैं। हम्म, कौन सी किताबें हैं? दीज बुक, ये किताबें। जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। दिस दैट दीज दोस, कल हम पढ़े थे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। ओके, यहाँ होगा, देखिए। ये तो नहीं है, ये तो नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पढ़े थे। दिस दैट दीज आर दोस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर ये फोर क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बारे में क्या बताए थे? जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के काम करता है। क्योंकि जितना बोलिएगा, जितना कीजिएगा, उतना ज्यादा बेहतर होगा। प्रीपोजिशन जब भी आता है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आता है। ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन का होता है। देखिए, ब्रदर क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। माई क्या हो जाएगा? माई किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्या बोल रहा है? माई ब्रदर। ठीक है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ब्रदर को। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ये आप लोग बताइएगा कौन सा एडजेक्टिव होगा? बताया था, याद है? अधिकार वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव। चलो, तो ये सेंटेंस हो गया ना। एक और फिर से देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई है। सब्जेक्ट आई है क्या है? वर्ब है। अब देखिए, जब हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमको बताने से फायदा नहीं है। हैव हमारा होता है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और बाउट कौन सा वर्ब हो गया? मेन वर्ब। यहाँ तक ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बुक। दीज, बहुत लोग दीज बुक को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट होगा बुक। दीज क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, और हो जाएगा प्रेपोजिशन। अगर पूरा सेंटेंस को बोला जाए ना कि ये बताइए आप, अगर कोई पूछ ले कि फॉर माई ब्रदर की पूरा क्या है, तो ये हो जाएगा प्रेपोजिशन फ्रेज। क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन फ्रेज। अब प्रेपोजिशन फ्रेज क्यों? क्योंकि हम बताए थे एक ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। ये प्रेपोजिशन है, ये पूरा हमारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के काम कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या बोलते हैं? फ्रेज। तो एक दो तीन, तीनों वर्ड मिलके क्या हो गया? फ्रेज हो गया। अगर इसी में सब्जेक्ट और वर्ब आ जाता है तो क्या हो जाता है? क्लाउज। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, देखिए, टेंस तो अभी पढ़े नहीं है, फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा टेंस है, बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, जिसको लग रहा है कि अरे हम तो टेंस नहीं, कोई इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं, ये हम बस ऐसे बता रहे हैं। ये आपका भी है भी नहीं बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या है? रिया गेव सम नोट्स टू हर फ्रेंड। ओके, इसका हिंदी सबसे पहले बताइए आप लोग क्या होगा? रिया ने अपनी दोस्तों के लिए, रिया ने अपनी दोस्तों के लिए, ठीक है, दोस्तों को, सॉरी, दोस्तों को कुछ नोट्स दिए। ये है ना, रिया ने अपने दोस्तों को क्या दिए? नोट्स दिए। तो देखिए, इसमें वर्ब कितना है? एक वर्ब है, गिव, गेव, गिवन होता है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। देने का काम कर कौन रही है, रिया। तो जो एक्शन का डूअर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। रिया क्या है, नाउन है। ओके। अच्छा, गिव व्हाट क्या दिया है, तो नोट्स दिया गया है। तो नोट्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नाउन। ओके। सम मेनी फ्यू लिटिल, कल ये सब पढ़े थे ना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मात्रा। ओके, चलो एक बार देख ही लेते हैं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। हम्म, 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 हम्म। ये रहा, सम मेनी फ्यू, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो मात्रा को बताता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऐसा आप लोग रिवीजन किया कीजिए। ठीक है। हम्म, तो ये एडजेक्टिव तो होगा, अगर कोई पूछ ले कौन सा, तो क्वांटिटेटिव। ओके। टू हो गया प्रेपोजिशन। टू जब भी आएगा तो अपने बाद क्या लाएगा, ऑब्जेक्ट लाएगा। तो फ्रंट क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, नाउन। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है, हर क्यों नहीं, ठीक है सर, ये भी तो प्रोनाउन है। नहीं, देखिए, एक तो पहले आप सेंटेंस से देखा कीजिए कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम कर कौन रहा है। ओके। दूसरी बात, चलो ठीक है, मान लेते हैं इसको, ये प्रोनाउन है, इसको हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिए। ओके। चलो, हालांकि ये गलत है, फिर भी हम बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर इसको हम बना दिए तो ये नाउन बच गए। ओके, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहा नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन तो अपना ऑब्जेक्ट इसको ले लिया है। तो ये नाउन है। अब नाउन के बारे में हम कुछ बातें बताए थे, बताइए कि नाउन कितना काम करता है, 5 काम, 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, एक 5 काम। पहला, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। इसके बारे में अभी जिक्र नहीं है, तो इसके बारे में सेंटेंस है नहीं। एक तो हो गया बाहर। ओके, एक हो गया हमारा क्या, बाहर। अब बच गया हमारा क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आता है जब बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करे, तो लिंकिंग वर्ब, तो उसमें मेन वर्ब ना बोल के है, वहां पे लिंकिंग वर्ब आता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इस सेंटेंस में कहीं भी बी की फॉर्म है नहीं, कहीं भी नहीं है ना बी की फॉर्म। जब बी की फॉर्म नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी कोई काम नहीं है। तो दो केस तो नाउन का बाहर हो गया। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा केस। प्रीपोजिशन एक है, आपने ऑब्जेक्ट इसको दे दिया, दूसरा एक्स्ट्रा कोई प्रीपोजिशन है नहीं जो कि उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसको, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी यहाँ इससे बाहर हो गया। ओके। चलिए, अब बच गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का। वर्ब कहाँ है, ये है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया। ओके। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर एक वर्ब का दो ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तीन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, कंजंक्शन। ओके। कंजंक्शन कहीं भी सेंटेंस में है क्या, नहीं है। जब जुटेगा ही नहीं तो एक्स्ट्रा ये जोड़ेगा कैसे, ऑब्जेक्ट चले एक से ज्यादा हम दे दिए, लेकिन जोड़ने के लिए होना तो चाहिए ना, नहीं है, खत्म हो गया ये भी। अब बच गया हमारे पास क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए, वर्ब है, सब्जेक्ट रिया है, तो सब्जेक्ट देखिए फ्रेंड तो नहीं हो सकता है सब्जेक्ट, अगर लॉजिकली हम हिंदी से सोचे तो नहीं। अब अगर हम ग्रामर रूल से आते हैं कि सर एक वर्ब पर बहुत सारा, एक से ज्यादा हो सकता है ना, मतलब डूअर, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कोई ये घर बन रहा है, इसको घर बनाने का काम राम भी कर रहा है और श्याम भी कर रहा है। ओके। तो मान लीजिए घर बन रहा है ना, तो इसमें राम भी काम कर रहा है और श्याम भी काम कर रहा है, यहाँ जो एक्शन हो रहा है इसमें डूअर तो दोनों है, तो पॉसिबल है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हम बोलेंगे राम एंड श्याम। ओके, राम एंड श्याम, तो उसके लिए हमें एक कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं काम करेगा। तो इसको बनाइए क्या, कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ देना, नहीं फिर तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसका सबसे परफेक्ट उपाय और सही उपाय क्या है, ये प्रेपोजिशन है, इसको हम बना देंगे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल सही भी है। और ये क्या हो गया, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए और क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं कि 100% क्रिस्टल क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अथर्व सोल्ड ऑल दोज पेपर इन 1 आवर। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा। अच्छा, अगर इसमें एक टेंस पूछ लिया जाए तो, प्रिया गेव सम नोट्स टू हर फ्रेंड, सोच के बताइए क्या हो जाएगा, हिंदी क्या था इसका। रिया ने अपने दोस्तों को कुछ नोट्स दिया, दिया यानी पास्ट का है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं। अथर्व सोल्ड ऑल दोज पेपर इन 1 आवर, हिंदी क्या हुआ, अथर्व ने 1 घंटे में वे सारे पेपर बेच दिए। ओके, अथर्व ने 1 घंटे में वो सारे पेपर बेच दिए। ठीक है, चलो इसको ब्रेक किया जाए। देखिए, एक वर्ब है सोल्ड, मेन वर्ब। सोल्ड करने का काम कर कौन रहा है, अथर्व कर रहा है, तो अथर्व क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। ओके। सोल्ड व्हाट, क्या बेचा है, पेपर, बिल्कुल पेपर ही बेचा है। तो वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट नाउन। कौन सा पेपर, हम्म, वे सारे पेपर। देखिए, ऑल भी सारे, पेपर, वे पेपर, वे सारे पेपर, दोनों किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस दैट दीज दोस, कौन सा एडजेक्टिव है ये आपको बताना है।
ऑल मात्रा को बता रहा है तो ये भी एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं कि मात्रा को बता रहा है एडजेक्टिव, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ओके इन हो जाएगा, प्रेपोजिशन आवर हो जाएगा हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वन। कौन सा एडजेक्टिव होगा? नंबर को बताने वाला, कार्डिनल ऑर्डिनल याद है ना कुछ, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है चलो ये कौन सा टेंस है? अथर्व सोल्ड ऑल दोस पेपर इन 1 आवर। बताओ पास्ट टेंस है, बहुत अच्छा सिंपल पास्ट टेंस। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा ना। हम्म। आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ना है। बहुत बार ये पूछ लिया कि इन 1 आवर टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा लगभग एक, हाँ 1 मंथ से कम। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं क्या है। वी नीड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट फॉर एग्जाम। हिंदी क्या होगा? हमें परीक्षा के लिए ईमानदार, नीड मतलब जरूरत, ठीक है, हमें परीक्षा के लिए ईमानदार और कैसे मेहनती छात्रों की जरूरत है। आगे देखा जाए कितना वर्ब है इसमें। एक ही वर्ब में नीड जरूरत, एक ही वर्ब जब सेंटेंस में होता है तो मेन वर्ब। वी हो गया सब्जेक्ट, हम लोग को जरूरत है ना हमें, तो एक्शन का डूअर है हम लोग, तो सब्जेक्ट। प्रोनाउन वी क्या है? प्रोनाउन है। नीड व्हाट, किस चीज की जरूरत है? ईमानदारी की जरूरत है? नहीं। मेहनती की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हमें जरूरत है स्टूडेंट का। ओके नीड हूँ किसकी जरूरत है? तो स्टूडेंट की। ठीक है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट कौन सा नाउन है बताइएगा आप लोग। देखिए जो भी पूछते हैं बताया कीजिए, ठीक है कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। आगे देखते हैं। तो कैसा स्टूडेंट है? मेहनती है। तो ये हार्ड वर्किंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्टूडेंट को। तो हार्ड वर्किंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना। ठीक है ऑनेस्ट, मेहनती तो है ही, साथ में ईमानदार छात्र। तो ईमान ऑनेस्ट ईमानदार कौन है? छात्र है ना, तो ये भी तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए बहुत लोग को यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं, नॉविस हैं, उनको ये कंफ्यूजन होगा, अरे आईएनजी यानी कि वर्ब। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। कहीं भी आईएनजी देखिए वर्ब ही नहीं सोच लेना। ठीक है स्मोकिंग आईएनजी लगा हुआ तो क्या ये वर्ब हो जाएगा? नहीं, ये जिरंड है स्मोकिंग। आगे पढ़ेंगे ठीक है, लिखा हुआ रहता है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। आगे देखते हैं क्या है। राहुल सोल्ड, इसका ये टेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। राहुल सोल्ड, सॉरी राहुल स्कोर्ड हिज फर्स्ट रैंक इन दैट एग्जाम। मतलब राहुल ने उन परीक्षाओं में अपनी पहली रैंक हासिल की। राहुल ने उन परीक्षाओं में अपनी कौन सी पहली रैंक हासिल की। स्कोर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब होगा। ठीक है स्कोर करने का काम किया कौन है? राहुल। राहुल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है स्कोर व्हाट, क्या हासिल किया? तो रैंक, रैंक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, नाउन। वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा रैंक? फर्स्ट रैंक। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, कल बताया था ना ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन को बताता है, तो ये हो जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव। हिज भी क्या होगा? हिज किसके लिए है? एडजेक्टिव। ओके इन क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। अब तो इन आराम से आ रहा होगा दिमाग में, देखते हैं कि ये प्रेपोजिशन होगा। ठीक है इन क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जब भी आएगा अपने बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ठीक है ऑब्जेक्ट है क्या? नाउन है एग्जाम। डैट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, दिस दैट दीस दोस। अच्छा डैट हमारा प्रोनाउन भी होता है। ठीक तो हालांकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये डैट एग्जाम के लिए आया हुआ। कल बताया था एक बात, कोई भी सेंटेंस देख के ये नहीं सोच लेना है, नहीं बताना है इसका पार्ट, सॉरी कोई भी वर्ड देख के उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसको हमको सेंटेंस में देखना होगा कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ओके चलो आगे बढ़े। तो यहाँ तक तो आपका ये होमवर्क था, ये आप लोग को करना था। अब आगे हम देखते हैं। आगे तो एक सेकंड। चलिए देखें, कल हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? वो तो अभी तो जो सॉल्व कर रहे थे वो था क्या? होमवर्क था। अब हम लोग देखेंगे क्या, जहाँ से कल क्लास छोड़े थे, एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। कल इसके बारे में बहुत डिटेल से बताए थे कि प्रोनाउन कैसे हम पहचानें कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है या कोई वर्ड प्रोनाउन है। प्रोनाउन 5 काम करता है नाउन की
रिपीटेशन से बचने का काम करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक 2 सेंटेंस कर लिए, इसे आप बार बार नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। हम्म। चलो, ये सेंटेंस क्या है, दीज आर रोहन्स फ्रेंड। इसका हिंदी क्या होगा, पहले ये बताओ। ये रोहन के कौन है, दोस्त है। मान ली कोई आया, घर वाले पूछे, घर में के बाहर खड़ा है, कोई देखा कौन है ये, कोई अगर उसको जान रहा है तो क्या बोला है, अरे दीज आर रोहन्स फ्रेंड, मतलब ये रोहन के दोस्त हैं। ब्रेक कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं। और क्या हो जाएगा, और कोई वर्ब नहीं, और मेन वर्ब हो जाएगा। अच्छा, कुछ याद आ रहा है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीइंग, जब मेन वर्ब का काम करे तो उसे क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के केस में एक्शन नहीं होता। क्या यहाँ कोई एक्शन हो रहा है, ये रोहन के दोस्त हैं, कोई एक्शन हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन है फ्रेंड। रोहन्स क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देखिए नाम सुन के रोहन, डायरेक्ट कोई बोले नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, रोहन तो नाउन नाउन हो गया, नहीं। यहाँ पे देखिए रोहन्स क्या हो गया, कल बताए थे करण's कार, यानी करण की कार। ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ऐसे इसे हम पजेसिव केस ऑफ नाउन भी कहते हैं, ठीक है, पजेसिव केस ऑफ नाउन। चलो आगे देखते हैं। जो अधिकार दिखाने के काम करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कल हम बताए थे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होता है। ये कौन है, दोस्त है। अरे दोस्त, दोस्त कौन, ये है जो, तो दोनों एक ही है। फ्रेंड कौन है, रोहन के फ्रेंड। दीज कौन है, मतलब ये जो है वो भी तो रोहन के फ्रेंड ही है ना। यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। हम्म। ओहो। हम्म। देखिए, ये 3 सेंटेंस है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। बन गया तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो हम आगे देखते हैं। कर लिए, हो गया। चलो, देखिए अभी भी जिसका नहीं हुआ है वो एक बार पॉज करके कर लो, बेहतर रहेगा। ठीक है, कोई बेइज्जती वाला बात भी नहीं ऑनलाइन, अपने घर में अकेला, गलत हुआ तो मेरा हुआ। ठीक है, सीखने के लिए कुछ तो मिलेगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। चलिए अब तो पक्का कर लिया हुआ। अब इसको डिस्कस करते हैं। क्या है, मोहन है सेंट मोहन है सेंट दिस गिफ्ट फॉर यू। हिंदी क्या होगा, मोहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा, उपहार भेजा। तो देखिए, पहले तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वर्ब कितना है। वर्ब इसमें 2 है, एक सेंट है, एक हैज है। पहले कौन सा आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, बाद में कौन सा आता है, मेन वर्ब आता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, सेंड करने का काम किया कौन है, मोहन ने किया है। मोहन ने तुम्हारे लिए ये उपहार भेजे ना, भेजने का काम कौन किया, मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन का होता है, मोहन नाउन है। चलो, सेंट व्हाट क्या भेजा गया, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो गिफ्ट भेजा गया है। ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ऑब्जेक्ट बनने का काम। फोर क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यू क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन के केस में बताए थे कि प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करता है। ठीक है, आगे देखें। है हमारा एक्सिलरी वर्ब है। अभी फिलहाल आप लोग इसको हेल्पिंग वर्ब समझिए, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। और कुछ बचा हुआ, हाँ दीज। ठीक है, अभी पिछले सेंटेंस में दीज हमारा क्या बन रहा था, सब्जेक्ट बन रहा था, प्रोनाउन बन रहा था, यहाँ था ना। हम्म, 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 ये दीज आर रोहन फ्रेंड। यहाँ पे दीज क्या है हमारा, प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ दीज क्या है, ये आप लोग बताओ।
ये दीज क्या किसके लिए आया है? इस नाउन के लिए आया है ना। दीज गिफ्ट, गिफ्ट यानी ये उपहार। ठीक है, ये क्या उपहार के लिए आया है? उपहार क्या है? यहाँ पे नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोस। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। हम्म टेंस अगर पूछे तो कौन सा टेंस होगा करके बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। परफेक्ट क्यों? क्योंकि काम पूरा हो चुका है लेकिन असर अभी भी है ना। आई हैव विजिटेड रोहन्स हाउस, मतलब क्या होगा? मैं रोहन के घर जा चुका हूँ। अगर लड़की है तो मैं रोहन के घर जा चुकी हूँ, दोनों हो जाएगा। ओके, चलो। तो इसमें वर्ब कितना है? एक वर्ब तो यहाँ है, एक वर्ब हमारा यहाँ है। ये कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब। और ये कौन सा वर्ब होगा? हेल्पिंग वर्ब। विजिटेड जाने का काम किया कौन है? आई, तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन होता है। अच्छा, विजिटेड व्हाट? क्या ये व्हाट का रिप्लाई है? हैं? जल्दी बताओ। इसका हिंदी क्या है? मैं मोहन के घर जा चुके हैं। तो हाउस क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट, नाउन। ओके, किसके घर? रोहन्स के घर। रोहन, पजेसिव केस ऑफ नाउन, एडजेक्टिव जो नाउन को क्वालिफाई करे। वैसे पजेसिव केस ऑफ नाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हल्का ये सब सेंटेंस, ये सेंटेंस आप खुद करना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। स्टोल व्हाट क्या बेचा है? तो कार, कार हो जाएगा ऑब्जेक्ट। किसकी कार? पुलकित की कार। ठीक है, सॉरी बेचा नहीं, चुराया। स्टोल मतलब चुराना। क्या? राज स्टोल पुलकित कार, यानी राज ने पुलकित की कार चुरा ली। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है मैं तो अभी बता ही दिया। ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा पजेसिव केस ऑफ नाउन या एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो, एडजेक्टिव कब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है या कैसे बनता है? अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे? एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। देखिए, जब भी एडजेक्टिव आ रहा था तो किसी न किसी नाउन के लिए या किसी न किसी प्रोनाउन के लिए। जैसे ब्लैक शर्ट, तो शर्ट के लिए आ रहा था ब्लैक, यानी ब्लैक क्या था वहां पे? एडजेक्टिव। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ आता है? बताओ जल्दी। बी की फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन। तो मेन वर्ब का काम करी, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? ही थ्रू ए, नहीं, पहले इससे पहले ये देख लो आप लोग। ये हल्का है, उसके बाद हम उस पे आएंगे। क्या है? अजय इज रिच। अजय इज रिच। इसको हम जूम कर लेते हैं। अजय इज रिच, सन इज स्मार्ट। तो अजय इज रिच का हिंदी क्या होगा? बहुत आसान है। अजय क्या है? अमीर है। सब्जेक्ट, नाउन, इज क्या होगा? लिंकिंग वर्ब क्यों होगा? आप लोग को पता है। अच्छा, रिच नाउन है क्या? रिच किसी का नाम है क्या? नहीं ना। है तो ये देखिए, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम नाउन का भी है, प्रोनाउन का भी है, एडजेक्टिव का भी है। ठीक है। क्या रिच किसी का नाम है क्या? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नहीं, रिच किसी का नाम तो नहीं है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे आता है, ये किसी नाउन की जगह पे आया है? बिल्कुल नहीं। बच गया क्या? एडजेक्टिव। ठीक है। ऐसे थोड़ा सा अगर ध्यान रखना हो तो ऐसे रखिए।
एडजेक्टिव का डिग्री चलता है, ठीक है। ईयर और ईएसटी लगा के बहुत बार सुने हैं, ठीक है। ईयर और ईएसटी और मोर और मोस्ट लगा के, जैसे होता है ना ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, एक, ये सब की बात आगे करेंगे, एक की बात करना हो तो पॉजिटिव। चलो ये देखते हैं, सन इज स्मार्ट। अच्छा हाँ, लिंकिंग वर्ब के केस में एक्शन नहीं होता। देखिए अजय क्या अमीर है, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। ये आप लोग, अच्छा चलो हम ही करते हैं। ये सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ये एडजेक्टिव है, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। प्रोनाउन तो है नहीं, नहीं है ना। नाउन है क्या स्मार्ट, बिल्कुल नहीं है। चलो आगे देखते हैं। सनी इज स्मार्ट का मतलब क्या हो गया, सनी होशियार है। टेंस पूछ लिया जाए तो कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राहुल इज टॉल। हम्म। अच्छा एक दो चीज और डिस्कस करना था, देखिए। बताए थे पीछे क्या, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होता है, क्या संतुष्टि है यहाँ पे। अजय कौन है, अमीर है, अमीर कौन है, अजय। ओके, मान ले कोई गांव है, यहाँ मुकेश लेना चाहता है, जैसे मुकेश अंबानी क्या है, अमीर है, अमीर कौन है, मुकेश है, ठीक है। कोई गांव है, इसमें कोई अजय नाम का बंदा रहता है, ओके। इस गांव में बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा अमीर है, ठीक है? तो कोई आदमी आया, बोला अरे अजय कौन है, तो क्या बोलेगा, अरे वो तो बहुत वो अमीर, हम्म, ठीक है, यानी पैसे वाला कुछ भी। और मान लिया कोई दूसरा आदमी आया, दूसरा केस में पूछेगा यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर कौन है, तो क्या बोले, अजय। यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही है, अमीर कौन है, अजय है, अजय कौन है, अमीर है, ओके। सनी, सनी कौन है, होशियार है, होशियार कौन है, सनी है। राहुल इज टॉल, राहुल कौन है, टॉल है, टॉल कौन है, राहुल है। हालांकि हम उतना टॉल नहीं है बहुत ज्यादा, पर ठीक है। हम्म, अच्छा है, खुश है। आगे देखा जाए, सभी को खुश रहना चाहिए। ये पेज खत्म हो गया मेरे ख्याल से। चलो, अरे रे रे रे, एक सेंटेंस तो मेन छूट ही गया। यहाँ पे देखो, ही थ्रू ए बिग स्टोन एट मी, इसका हिंदी क्या होगा, अब आप लोग खुद से पहले ट्राई करो, पॉज करके, ओके। चलो कर लिए, बहुत अच्छा, गुड। क्या होगा, उसने मुझ पर क्या किया, एक बड़ा पत्थर फेंका। उसने मुझ पर क्या किया, एक बड़ा पत्थर फेंका। देखिए थ्रू क्या है, वर्ब है। एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब। फेक, थ्रू करने का काम, फेंकने का काम किया कौन है, ही, तो ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। थ्रू व्हाट, क्या फेंका है, तो स्टोन फेंका, पत्थर फेंका है। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट होता है। थ्रू क्या है, नाउन, एट हो जाएगा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। मी क्या है, प्रोनाउन है ना कि नाउन है, ओके। चलो, कैसा पत्थर था, बिग स्टोन था, बहुत बड़ा पत्थर था, तो बिग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। चलो आगे देखें। हम्म, यहाँ तक हो गया ना, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, देखिए। बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, क्या यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नहीं। बिग यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो तभी आएगा ना जब बी की फॉर्म होगी। यहाँ पे रिच क्या है, एडजेक्टिव है, क्या ये यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि आगे बी की फॉर्म है, यानी आगे लिंकिंग वर्ब है। ये सेंटेंस आप लोग खुद से करना, आसान है, कुछ है नहीं उसमें। चलो ये देखते हैं, क्या है, एडवर्ब का मतलब क्या हो गया। जल्दी बताओ, क्या बताए थे एडवर्ब के बारे में, जो एक सेकंड,
एडजेक्ट एडवर्ब 3 को क्वालिफाई करता है, एक तो वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, तीसरा खुद को यानी अनदर एडवर्ब को। ओके, एडवर्ब 3 को क्वालिफाई करता है। इट क्वालिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलिए समझा जाए। हम्म क्या है? ए हॉर्स रन्स। ए, देखिए ये 3 सेंटेंस है, ये तीनों सेंटेंस पहले आप खुद से ब्रेक करो जल्दी। चलो पहला सेंटेंस का हिंदी क्या हो? ए हॉर्स रन्स। अच्छा, अगर यहाँ पे रन रहता तो सही होता है, गलत गलत हो जाता। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ओहो। हम्म देखते हैं इसमें हॉर्स वर्ब कौन सा है? हॉर्स है क्या? नहीं ना। रन, रन क्या हो जाएगा? एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब। रन करने का काम कर कौन रहा है? हॉर्स कर रहा है, तो हॉर्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सेंटेंस का हिंदी क्या होगा? एक घोड़ा दौड़ता है, ए हॉर्स रन। ठीक है। हम्म। चलो अब इसका हिंदी बताओ आप लोग, क्या है? ए हॉर्स रन्स फास्ट। पहले था क्या? घोड़ा दौड़ता है, या एक घोड़ा दौड़ता है ऐसे। इसका हिंदी क्या होगा? एक घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए, यहाँ घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर हो गया? घोड़ा तेज दौड़ रहा है। यहाँ तक तो आप लोग सेम ऊपर वाले की तरह एज इट इज ब्रेक होगा, कर लेते हैं। एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब, ये हो जाएगा हमारा क्या? सब्जेक्ट नाउन। ओके, देखिए फास्ट सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, बढ़िया है। फास्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन का होता है। फास्ट किसी का नाम है? नहीं। फास्ट क्या किसी नाउन मतलब प्रोनाउन है किसी नाउन की जगह पर? नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? ऐसे ही गलत हो गया ना। तो फास्ट है क्या? देखें, घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज किसको क्वालिफाई कर रहा है? फास्ट को, सॉरी दौड़ना को। तेज दौड़ता है, फास्ट रन करता है। ठीक है, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ओके, चलो ये क्लियर है। अब ये क्या है? ए हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। देखिए, पहले सेंटेंस में क्या था? घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ क्या है? वेरी आ गया, यानी यहाँ तक ये सेंटेंस तक तो ऊपर वाला सबसे एक नंबर है। फिर ये जुटी है, तो हम ब्रेक कर लेते हैं। रन्स क्या हो जाएगा? मेन वर्ब सब्जेक्ट। ओके, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो फास्ट क्या हो जाएगा? एडवर्ब। कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज, बहुत वेरी फास्ट। जो एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। ओके, चलो क्लास आज का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके।